तेलुगु इंडस्ट्री में मेनली दो प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम है टॉक्सिक हीरोज की। अब इसका मतलब है क्या? इसका मतलब है कि कई कमर्शियल तेलुगु मूवीज में हीरोज का व्यवहार बहुत टॉक्सिक है। हरासमेंट, अब्यूज और स्टॉकिंग, ये सारी चीजें नॉर्मलाइज कर दी गई है। जैसे अर्जुन रेड्डी में मेन किरदार अपनी गर्लफ्रेंड को थप्पड़ ही नहीं मारता, बल्कि एक महिलाओं को धमकी भी देता है एक चाकू के साथ, जब वो लड़की उसके साथ सेक्स करने के लिए मना कर देती है। और ये सीन ऐसे नहीं दिखाया जाता जैसे इस सीन में कोई प्रॉब्लम है, बल्कि ये कोई मजाक की सिचुएशन है। जब मूवी डायरेक्टर्स के साथ इस चीज के बारे में बात करी जाती है तो वो कहते हैं कि मूवीज वही दिखा रही है जो हमें हमारी जिंदगी में दिखता है। अब हमारी जिंदगी में एक लड़की को थप्पड़ मारना कॉमन है, इसी वजह से ये मूवीज में दिखाया जा रहा है। जैसे अर्जुन रेड्डी के डायरेक्टर ने कहा कि अर्जुन का प्रीति को एक थप्पड़ मारना एक तरीका है प्यार दिखाने का। If you don't have the liberty of slapping each other, then I don't see anything there. So I feel this woman who were talking about this, I feel that they were never in love. पर लोगों की प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम ऐसी चीजें दिखा रहे हैं मूवीज में, बल्कि लोगों की प्रॉब्लम है कि इन चीजों को किस तरीके से दिखाया जाता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इस चीज का। ये है एक तेलुगु मूवी आई स्मार्ट शंकर। इस मूवी में मेन किरदार एक महिला को स्टॉक करता है और ऑब्जेक्टिफाई करता है। एक रात वो उस लड़की के पीछे भागता है और जबरदस्ती उसके घर के अंदर घुस जाता है। फिर वो दोनों हाथों से उसको पकड़ता है और करने की धमकी देता है। लड़की पुलिस को बुलाती है, पर जब तक पुलिस आती है उसने अपना मन बदल दिया होता है और वो उस लड़के के साथ प्यार करने लग जाती है। पुलिस सर, ये నాకు నచ్చిండు, మీరు వెళ్ళిపోండి। अब इस पूरे सीन के बैकग्राउंड म्यूजिक पर नजर डालिए। बैकग्राउंड म्यूजिक पर फोकस करोगे तो आपको लगेगा कि ये एक बहुत लाइट और मजेदार सीन है, जबकि ये सीन एक्चुअली बहुत डिस्टर्बिंग है। अब इस चीज का एक दूसरा एग्जांपल लीजिए। ये है मलयालम मूवी अनयम रसूलम। इस मूवी में रसूल एना को स्टॉक करता है बोट से लेकर उसके घर तक। इस सीन को मजाकिया रूप में नहीं, बल्कि एक डिस्टर्बिंग तरीके से ही दिखाया जा रहा है। सोफी, अब इस चीज का पॉइंट ये नहीं कि मलयालम मूवीज तेलुगु मूवीज से बेटर है, बल्कि ये दोनों उदाहरण हमें दिखाते हैं कि एक स्टॉकिंग का सीन एक मूवी में कैसे हल्के रूप में दिखाया जाता है, जबकि दूसरी मूवी में एक डिस्टर्बिंग तरीके से दिखाया जाता है, जिसका असर डायरेक्टली व्यूअर पर पड़ता है। अगर कोई नौजवान लड़का अर्जुन रेड्डी के इस सीन को देखेगा तो उनको लगेगा कि इस चीज में प्रॉब्लम क्या है। म्यूजिक भी बहुत चिल है और लड़की धमकी देने के बाद मान जाती है। और तेलुगु मूवीज में अभी यही प्रॉब्लम है कि ऐसे बिहेवियर को इस तरीके से दिखाया जाता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। और प्रॉब्लम यह है कि ऐसी मूवीज करोड़ों पैसे कमाती है बॉक्स ऑफिस पर। टॉलीवुड में दूसरी प्रॉब्लम है जिस तरीके से लड़कियों को दिखाया जाता है। ये है के राघवेंद्र राव, तेलुगु सिनेमा में एक जाने माने डायरेक्टर, जिन्होंने कई पॉपुलर एक्ट्रेसेस को लॉन्च किया है। पर उनकी मूवीज में एक सिग्नेचर मूव है हीरोइंस को सेक्सुअलाइज करना, कई फल और फूल उनके नेवल पर फेंकने के जरिए। मेरे पे फेंक के मारा एक कोकोनट। I don't know what is so sensuous about a coconut hitting my middle. న్యూటన్ యాపిల్ పడినప్పుడు గ్రావిటీ కనుక్కుంటాడు, నేను ఎక్కడ పడాలో కనుక్కుంటాను। और ऐसी ही सेक्सुअलाइजेशन हम कई मूवीज में देख सकते हैं, जैसे आला वैकुंठपुरम लो। इस मूवी में मेल किरदार अपनी बॉस के साथ प्यार करने लग जाता है क्योंकि वो उनके पैर पसंद करता है। हर टाइम जब पूजा हेगड़े स्क्रीन पर आती हैं, डायरेक्टर ये इंश्योर करता है कि ऑडियंस देखे कि कैसे हीरो एक्ट्रेस के पैरों पर नजर डाल रहा है। క్యాబిన్ మారింది కానీ కాలు మారలేదు కదండి। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर मूवी तेलुगु इंडस्ट्री में एकदम बेकार है। कई तेलुगु मूवीज ऐसी हैं जो बहुत रिस्पॉन्सिबली लड़कियों को दिखाती हैं, जैसे शेखर कमुल्ला की मूवीज, चाहे वो आनंद हो या फिर गोदावरी। అమ్మా, ఫస్ట్ ఆయన నాకు సారీ చెప్పమను, అనవసరంగా అరిచారు నిన్న ఆయన, నా ప్యాంటు షర్ట్లు ఏం చేశాయని। या फिर अरुंधति, जहाँ दिखाया जाता है कि कैसे अनुष्का शेट्टी एक जादूगर को मारती हैं। इसके अलावा अरुंधति मूवी में भी फीमेल कैरेक्टर को बहुत रिस्पॉन्सिबली दिखाया जाता है। पर अनफॉर्चुनेटली वो तेलुगु मूवीज जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई हैं, उनमें लड़कियां या तो सेक्सुअलाइज्ड है या फिर हीरो पर हर चीज के लिए निर्भर है। इसी वजह से तेलुगु मूवीज चेंज होती हैं या फिर नहीं, ये इस चीज पर निर्भर है कि एक्टर्स और डायरेक्टर्स अपनी जिम्मेदारी कितनी निभाना चाहते हैं। शायद कुछ लोग ये मानते हो कि हमारी जिम्मेदारी है ऑडियंस को वो देना जो ऑडियंस चाहती है, चाहे वो सेक्सिस्ट सीन्स हो या फिर सेक्सुअलाइज्ड गाने। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ये मान सकते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है
ऑडियंस को वो चीज दिखाना जो सही है और होपफुली उस चीज से हम कुछ चेंज ला सके। पर वो चेंज बस एक चीज पर निर्भर करता है, वो है ऑडियंस के पैसे। जहाँ ऑडियंस के पैसे जाएंगे वहाँ तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री जाएगी।